नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे अन्य जाति में विवाह कैसे हो जाता है, इंटरकास्ट अदर कास्ट में विवाह कैसे हो जाता है। काफ़ी हद तक देखा गया कि माता पिता चिंता में पड़ते हैं और उनका पहला प्रश्न यही होता है कि मेरे बच्चों का कहीं विवाह इंटरकास्ट अदर कास्ट अन्य जाति में तो नहीं होगा। काफ़ी लड़के लड़की भी ये प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी मेरा विवाह अन्य जाति अदर कास्ट इंटर कास्ट में तो नहीं होगा। प्रिय मित्रों, संपूर्ण जानकारी आज हम बताने चल रहे हैं कि कुंडली में कब ऐसा योग बन जाता है कि व्यक्ति अदर कास्ट इंटर कास्ट अन्य जाति में विवाह कर लेता है। देखा जाए तो प्रेम विवाह का जो योग है, जब भी लग्नेश और सप्तमेश का जब युति होता है या लग्नेश का सप्तमेश का आपस में दृष्टि हो या लग्नेश सप्तमेश कहीं भी 12 स्थान में एक साथ बैठे हों तो व्यक्ति चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो तो प्रेम विवाह का योग बन जाता है। या पंचमेश सप्तमेश का आपस में युति हो या आपस में दृष्टि हो या पंचमेश सप्तमेश कहीं भी 12 स्थान में कुंडली में कहीं भी अपने देखें अगर एक साथ बैठे हों तो भी ये विवाह मानी प्रेम विवाह का प्रबल योग बन जाता है। प्रिय मित्रों, आज जो मैं बताने चल रहा हूँ कि कुंडली में कब ऐसा योग बनता है कि व्यक्ति इंटरकास्ट अन्य जात अदर कास्ट में विवाह कर लेता है। संपूर्ण जानकारी आज हम आप सामने प्रस्तुत करने चले। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि अदर कास्ट लव मैरिज योग इंटरकास्ट प्रेम विवाह का योग कब बनता है, कैसे देखा जाता है। तो पहला नियम मैं लिखा हूं कि सप्तम भाव में यदि अपने कुंडली में देखें कि सप्तम भाव में यदि मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो या मकर राशि हो या कुंभ राशि हो तो ये प्रबल 99.5% इंटरकास्ट अदर कास्ट अन्य जात में विवाह का योग बन जाता है। पर इसका एक कंडीशन है कि इन राशियों का जो स्वामी है, जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल हुआ क्योंकि अंक 1 है, वृश्चिक का स्वामी मंगल हुआ और मकर और कुंभ का स्वामी शनि हुआ। यदि ये ग्रह सप्तम में मेष राशि आता हो या वृश्चिक आता हो या मकर या कुंभ यानी मंगल और शनि यदि सप्तम का हो करके सप्तम में बैठे हों या कहीं चतुर्थ भाव जाके बैठे हों तो ये प्रबल योग इंटरकास्ट में बन जाता है। या सप्तम में अंक बैठे हों या इनका स्वामी इनके साथ बैठे हों या सप्तम का भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हों या मंगल हो गया ये शनि हो गया तो ये इंटरकास्ट का प्रबल योग बनता है। यहाँ मैं लिखा हूँ सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो और क्या होकर के बैठे हो, वक्री होकर के बैठे हो या नीच का होकर के बैठा हो तो भी अन्य जाति में विवाह का प्रबल योग बन जाता है। सप्तम भाव में राहु या शनि बैठे हों तो भी अन्य जाति में विवाह हो जाता है। पंचम भाव में मंगल राहु हो तो भी अन्य जाति में विवाह होता है इंटरकास्ट में। तो मैं यहाँ विवेचन करने आपको चल रहा हूँ। पहले आप कुंडली के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए यहाँ एक लग्न चार्ट में बनाया हूँ तो लग्न चार्ट में पहला स्थान ये होता है 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक यहाँ हो तो लग्न यही कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 स्थान है। तो मैं यहाँ 4 अंक लिखा हूँ। मानिए कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली बनाया हूँ। तो आपका प्रश्न में बताने चल रहा हूँ कि कैसे देखा जाए कि व्यक्ति अन्य जात इंटरकास्ट अदर कास्ट में विवाह लड़के लड़की का योग कब हो जाता है जो विवाह कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न में बताना चाहूँ सप्तम से विवाह का विचार किया जाता है। तो सप्तम में आप ये देखिए कि कौन सा अंक है। अगर 4 यहाँ लिखा गया है तो देखिए कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर, मकर माने 10 अंक आ गया। ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ये सप्तम भाव यही कहा जाएगा। यहाँ 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो तो अंक पे आपको नहीं जाना, अपनी कुंडली में आपको सिर्फ ये देखना है कि सप्तम भाव में कौन सा अंक है। तो मैं कुछ यहाँ नियम लिखा हूँ। देखिए 1 8 10 11 तो मान लीजिए यहाँ 10 अंक है। अब 10 अंक का स्वामी यदि शनि यहीं बैठा हो सप्तम में या सप्तमेश का जो मकर का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में बैठा हो। अब यहाँ कंडीशन ये है कि यदि सप्तमेश स्वयं शनि यदि यहाँ बैठा हो सप्तम भाव में, अगर कहीं ये शनि वक्री होकर बैठा हो या शनि की डिग्री 0 से 1 हो 29 से 30 डिग्री हो या मान लीजिए शनि यहाँ बैठा है चतुर्थ में देखा जाए शनि यहाँ उच्च का है तुला का है लेकिन शनि यदि वक्री होकर यहाँ बैठा होगा या इनका डिग्री 0 से 1 या 29 से 30 डिग्री होगा तो व्यक्ति चाहे लड़के कुंडली में चाहे लड़की कुंडली में 99.5% ऐसे व्यक्ति जातक जातिका जो है इंटर कास्ट अदर कास्ट अन्य जाति में विवाह करते ही करते हैं।
दूसरा नियम, मान लीजिए यहाँ मैं अंक लिखा हूँ या 1 8 में कोई हो, चाहे 1 हो चाहे 8 हो, इन सब दोनों जन का स्वामी जो है मंगल हुआ। यदि मंगल स्वयं सप्तम में बैठा हो, क्योंकि अंक में लिखा 1 और 8, अंक का विशेष ध्यान देना है। एक मान लीजिए मेष राशि हो गया और ये हो गया वृश्चिक। तो अगर मंगल सप्तम में स्वयं बैठा हो और कहीं मंगल वक्री होकर बैठा हो, या मंगल की डिग्री 0 से 1 हो या 29 से 30 डिग्री हो, या मान लीजिए मंगल जाकर के चतुर्थ भाव में बैठा हो और कंडीशन यही है कि मंगल की डिग्री 0 से 1 या 29 से 30 डिग्री हो, तो भी ये प्रबल इंटरकास्ट में विवाह योग का संभवतः प्रबल योग बन जाता है और जातक जातिका इंटरकास्ट में विवाह कर लेते हैं। और थोड़ा आप गहराई बताने चल रहा हूँ, मान लीजिए किसी का कर्क लग्न हो या सिंह लग्न हो या वृषभ लग्न हो या तुला लग्न हो, तो सप्तम में जो अंक लिखा हूँ यही अंक आएगा। मान लीजिए कर्क से देंगे तो कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर 10 आ गया। मान लीजिए 2 से चलेंगे, 2 अंक लिखा है, किसी का वृषभ लग्न भी हो सकता है, तो वृक्ष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक 8 अंक आ जाएगा। मान लीजिए अगर हम 5 अंक यहाँ दें, सिंह किसी का सिंह लग्न हो तो सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ 11 अंक यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए अगर 7 से चलेंगे तो किसी का तुला लग्न अगर होगा तो तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेघ यहाँ 1 अंक आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सूत्र आप याद रखिए कि 1 8 10 11 ये अंक अगर यहाँ सप्तम में हो और सप्तमेश का स्वामी स्वयं सप्तम में बैठा हो या चतुर्थ में बैठा हो, तो इनकी डिग्री 0 से 1 हो या 29 30 डिग्री हो या वक्री हो, तो भी ये योग ऐसा बन जाता है। अब मान लीजिए वक्री कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको भी सरल उपाय बता दे रहा हूँ कि आप अपने कुंडली में सूर्य को देखिए कि आपके कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है, और सूर्य जहाँ बैठा हो उससे आप गणना करिए कि सूर्य से 5वां 6वां 7वां 8वां और 9वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो उसे वक्री माना जाता है। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा ये कभी भी वक्री नहीं होते और राहु केतु सदैव वक्री रहते हैं। तो मैं यहाँ नियम बताने चलो, मान लीजिए शनि यहाँ बैठा है, सप्तमेश का स्वामी शनि चतुर्थ भाव के, देखिए चतुर्थ भाव से ये माता का स्थान है, सुख स्थान है, वाहन स्थान है, भूमि का स्थान है, मकान का स्थान, लेकिन यहाँ जो है धोखे का भी भाव यहीं से देखा जाता है। तो अब हम इसको देखेंगे कि शनि वक्री है कि नहीं है। मान लीजिए कुंडली में सूर्य मैं यहाँ लिखा हूँ, ये भाग्य 9वां स्थान है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए किसी का कर्क लग्न है और सूर्य यहाँ बैठा है, जो है सूर्य भाग्य में बैठा है। अब ये देखना है कि शनि वक्री है कि नहीं है, तो मैंने नियम बता दिया कि इनसे गणना करेंगे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में जो भी संख्या माने आपको ग्रह दिखाई देगा वो ग्रह वक्री होगा। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां ये आ गया। माने कहने का तात्पर्य है कि सूर्य से अष्टम देखा जाएगा 8वां गिनती करने के बाद, तो ये शनि पड़ा, तो शनि वक्री है। तो जिसका भी ऐसा योग बनेगा समझ लीजिए वो पूर्णतः जो है आपका जो है वक्री हो और इंटरकास्ट विवाह करेगा। मान लीजिए आपके सप्तम को देख लेते हैं। अगर सप्तम भाव मान लीजिए शनि बैठा है, अंक देखना है, मकर का स्वामी शनि हुआ, अगर 1 8 माने मेष राशि हुआ, वृश्चिक इसका स्वामी मंगल हुआ, या कुंभ भी हुआ माने मकर कुंभ जो मैं अंक में बताऊं 11 का भी स्वामी शनि हुआ, तो समझने की बात यही है कि मान लीजिए स्वयं मान लीजिए मकर यहाँ किसी का सप्तम भाव में मकर हो या कुंभ हो, तो इसके स्वामी शनि या स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं। अगर इस पे भी वक्री देखना है तो सूर्य कैसे देखेंगे, तो आपको देखना यह है कि यहाँ से अगर गिनती करेंगे कि वक्री नहीं दिखाई देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वीं तक ही संख्या होगा। मान लीजिए सूर्य कहीं और बैठे हों, मान लीजिए सूर्य यहाँ न बैठ कर कहीं यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, तो ये पूर्ण दृष्टि आ जाएगा। मान लीजिए अगर सूर्य यहाँ बैठते हैं तो कैसे देखेंगे, मान लीजिए सूर्य किसी का यहाँ बैठे हों, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ आपको, तो गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। तो मैं पहले गणित बताया कि सूर्य से गणना करने से यदि 5 6 7 8 9वीं भी जो भी अपना ग्रह आएगा तो वो वक्री माना जाता है। अगर सूर्य यहाँ बैठे या यहाँ बैठे तो भी ये पूर्ण रूप से ये सप्तम भाव का जो ग्रह बैठा है वो वक्री माना जाएगा। तो मेरा ये गणित है कि अगर सप्तम स्वयं मेष राशि हो, वृश्चिक राशि हो, मकर राशि हो और कुंभ राशि हो, उसका स्वामी सप्तम में बैठे हों या चतुर्थ में जाकर के बैठे हों,
चाहे चतुर्थ में बैठे हो चाहे सप्तम में बैठे हो, लेकिन कंडीशन यही समझना है, अगर उनकी डिग्री 0 से 1 है, 29-30 डिग्री है, कहीं ये ग्रह वक्री है, मंगल यानी वक्री तो नहीं है या शनि वक्री तो नहीं है, अगर ऐसा योग बनता है तो उनको इंटरकास्ट में विवाह करना ही करना है। और अंततः अगर देखा जाए तो विवाह में धोखा का भी योग बन जाता है और ये अन्य जाति में विवाह कर लेते हैं। दूसरा नियम मैं बताने चल रहा हूं कि सप्तम भाव में, कहने का तात्पर्य है, आप समझ लीजिए कि सप्तम भाव में अंक कोई भी हो, अंक कोई भी हो, सप्तम भाव में कोई भी अंक हो, लेकिन सिर्फ यहाँ राहु बैठ जाए या पंचम या मंगल बैठ जाए, या पंचम में यहाँ जो है मंगल या राहु बैठ जाए, या सप्तम में मंगल राहु बैठ जाए, या अपना द्वितीय भाव में मंगल और राहु बैठ जाए। अब यहाँ दूसरा नियम मैं बताने चल रहा हूँ कि सप्तम भाव में यदि राहु मंगल बैठ जाए, या पंचम भाव में कुंडली में राहु मंगल बैठ जाए, या आपके द्वितीय भाव में मंगल राहु बैठ जाए, तो भी ये प्रबल जो है इंटरकास्ट अन्य जात में विवाह होने के चांसेस बना देता है। अब यहाँ आपको अंक नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि द्वितीय भाव ये होता है, यहाँ से गिनेंगे दूसरा स्थान, अगर यहाँ मंगल राहु बैठा होगा, या सप्तम में देखेंगे, पंचम में देखेंगे मंगल राहु बैठा होगा, या सप्तम में मंगल राहु कुंडली में बैठा होगा, तो ऐसे जातक जातिका का इंटरकास्ट अन्य जात में विवाह का प्रबल योग बन जाता है और इनके जीवन में धोखा का चांसेस बढ़ जाता है। प्रिय मित्रों, थोड़ा और गहरे बताने चल रहा हूँ कि शुक्र मंगल, यदि मान लीजिए सप्तम भाव में शुक्र मंगल बैठे हों, क्योंकि शुक्र जो है प्रेम के कारक हैं, अगर शुक्र मंगल यहाँ सप्तम में बैठे हों या शुक्र मंगल यहाँ पंचम में बैठे हों, तो जबरदस्त ये प्रेम योग बन जाता है, वो भी इंटरकास्ट में योग बना देता है। प्रिय मित्रों, अब थोड़ा और ग्रह सब बताना चाहूँ, माने सप्तम में कोई ग्रह बैठा हो, XYZ कोई भी ग्रह बैठा हो सप्तम भाव में, ज़्यादा करके जैसे अगर सप्तम में सूर्य बैठा हो, या सप्तम में मंगल बैठा हो, या सप्तम में शनि बैठा हो, या सप्तम में राहु बैठा हो, तो आपको ये देखना, अगर वो सप्तम में नीच होकर के बैठा होगा, यदि सप्तम में नीच होकर के बैठा होगा, या सप्तम में वक्री होकर बैठा होगा, या सप्तम में इनकी डिग्री 0 से 1 होगा, या 29-30 डिग्री होगा, तो समझ लीजिए कि इनका विवाह अन्य जात इंटरकास्ट में अवश्य होकर के रहेगा और जीवन में तकलीफ अवश्य मिलेगा। यदि पंचम भाव में यही नियम बता रहा हूँ, या पंचम भाव में यहाँ शुक्र बैठा हो, पंचम भाव में अब शनि बैठा हो, या पंचम भाव में राहु बैठा हो, या पंचम भाव मंगल बैठा हो, तो भी ये इंटरकास्ट अदर कास्ट में प्रबल योग बना देता है जो है विवाह का। प्रिय मित्रों, आज हमने नियम बताया कि कुंडली में इंटरकास्ट अन्य जाति में अदर कास्ट में विवाह का योग कैसे बनता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।